मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सीरीज। मित्रों आज मैं लेकर के आया हूं कन्या राशि के जातकों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल। मित्रों यह 1 जून 2024 का ग्रहों का गोचर आपके सामने है और थंबनेल में लिखा है खूब हुए बदनाम अब मिलेगा बड़ा इनाम। आप अतीत में बहुत बदनाम हुए हैं क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज कभी राहु के साथ कभी अष्टम भाव में विराजमान थे, तो इस कारण से आपको बहुत एम्बेरसमेंट हुआ है। अब बुध महाराज आपके भाग्य भाव में आ गए हैं और फिर जल्दी ही वह कर्म क्षेत्र में करियर भाव में जाने वाले हैं, तो इससे आपको बहुत बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। प्रसन्नता का समय आपके लिए अब होता है शुरू। मित्रों यह जो कन्या राशि के जातकों का विश्लेषण है, यह कन्या राशि मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों कन्या राशि के जातकों के लिए खुशी का समय किस प्रकार से आ रहा है, यह फोकस रहेगा इस वीडियो में। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। मित्रों सर्वप्रथम तो आपकी राशि के स्वामी जो बुध महाराज हैं जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, जल्दी उनका भ्रमण होता है। सबसे अधिक तेज गति से भ्रमण चंद्रमा के बाद होता है, वो बुध का होता है। और आपको इसके अंत में उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से आपके लाभ बहुत बढ़ेंगे, आपकी खुशियां बढ़ेंगी, आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी, आपकी धन कुटुंब परिवार दाम्पत्य सुख, पति पत्नी का सुख और संतान सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मित्रों आपके राशि के स्वामी होकर के बुध महाराज नवम भाग्य भाव में विराजमान हैं और यहाँ वह 14 जून तक विराजमान रहेंगे, तो भाग्य से संबंधित आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है इस जून के महीने में। जब तक वह भाग्य भाव में है 14 तारीख तक, उसके बाद 15 तारीख से 29 तारीख तक वह आपके कार्य क्षेत्र में रहेंगे, कर्म भाव में रहेंगे। दोनों स्थितियों में वह राजयोग निर्मित कर रहे हैं, अर्थात आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब में सफलता मिलेगी, जॉब लगेगी। यदि आप जॉब में हैं आपका पद प्रतिष्ठा होगी, प्रमोशन होगा, आपको अच्छा पद मिलेगा, अच्छी मनपसंद जगह आपका ट्रांसफर हो सकता है, मनपसंद आप जैसा चाहते हैं वैसा परिवेश कार्य करने का वातावरण आपको मिलने वाला है। साथ में जो शुक्र हैं, शुक्र भी आपके भाग्येश होकर के भाग्य भाव में 12 जून तक विराजमान हैं और वह भी राजयोग निर्मित कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी होकर के वहां पर विराजमान हैं, बहुत अच्छी उत्तम स्थिति में हैं। सूर्य नारायण भगवान जल्दी ही दिग्बली हो जाएंगे, 15 जून को आपकी राशि में वह प्रवेश करेंगे। तो जब बुध 14 जून को आपकी राशि में जाएंगे, अर्थात आपकी दूसरी राशि में मिथुन राशि में बुध अपनी दूसरी राशि मिथुन राशि में जाएंगे, तो दशम भाव में जाएंगे, वहां पर भद्र योग वो बनाएंगे अपनी ही राशि में। हालांकि जो बुध महाराज हैं उनको केंद्राधिपति दोष भी लगता है, केंद्र के स्वामी होकर के वह लग्न और दशम भाव के स्वामी होकर के उनको केंद्राधिपति दोष लगेगा, लेकिन वह 14 जून को जाएंगे, उससे पहले शुक्र वहां पर पहुंच जाएंगे, फिर सूर्य नारायण भगवान भी पहुंच जाएंगे, तो वहां पर बुधादित्य योग वह निर्मित करेंगे, अर्थात आपका जो लग्न है राशि है वह बलवान हो जाएगी, आपका कार्य क्षेत्र दशम भाव भी बलवान हो जाएगा, तो केंद्राधिपति दोष उनको नहीं लगेगा बुध महाराज को, वह पूर्ण फल देने के लिए आपको बाध्य होंगे। यहाँ पर ऐसी सुंदर गतिविधि बन रही है। 15 तारीख के बाद जब 12 से 15 जून के बीच में बुध
शुक्र, सूर्य, यह तीनों आपके कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे और गुरु महाराज भाग्य भाव में अकेले विराजमान रहेंगे और उनको भी केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन वह नवम भाव में विराजमान हैं, तो वह नवमेश और सप्तमेश होकर के विराजमान हैं, योग कारक की स्थिति में हैं। बहुत सुंदर गतिविधि आपको यहाँ पर वो दे रहे हैं, जहाँ पर चतुर्थ भाव से संबंधित भौतिक सुख संसाधन आपको बहुत उत्तम कोटि के देंगे। घोड़ा, गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन, मकान यह देंगे। वहीं यदि आप बिल्डर, प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का करते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। बिल्डर हैं, अच्छा लाभ मिलने वाला है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उसमें भी आपको उत्तम लाभ गुरु महाराज यहाँ पर देने वाले हैं। और यदि आप गाड़ियों से संबंधित बिजनेस करते हैं, गाड़ियों को का लेन देन करते हैं, बेचना खरीदना करते हैं, उसमें भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। यदि आप टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। और सप्तम भाव में राहु विराजमान हैं, वह विच्छेदात्मक स्थिति है। और राहु जो है यहाँ पर, जहाँ आप विवाहित हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के सुख को, शांति को वह भंग कर सकते हैं। वहीं यदि आप अविवाहित हैं, आपका विवाह होना है, राहु यहाँ पर आपके विवाह की बातचीत को आगे चलाएंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर अपने परम वैभव पर हैं, जवानी पर हैं। बुढ़ापा बीत गया है, अब वह जवानी में आए हैं, तो यहाँ पर वह राहु को ब्याहु कहा गया है, वो विवाह के कारक हैं और सप्तम भाव में विराजमान होकर के आपको जहाँ विवाह का सुख देंगे, वहीं संतान का भी सुख वह प्रदान करने वाले हैं। शनि महाराज आपके छठे भाव में विराजमान हैं, षष्ठेश हैं और मूल त्रिकोण में हैं, पंचमेश होकर के षष्ठेश हैं, अर्थात ऋण, रोग, शत्रु का नाम नहीं रहेगा। शनि महाराज भी आज तक कई बार कई अन्य ग्रहों के संपर्क में आए, युति में आए, जिसके कारण वह आपको पूर्ण फल नहीं दे पाए। अर्थात आपको न तो कोई ऋण होगा, न रोग होगा, न कोई आपका शत्रु होगा, सब मित्रवत होंगे। ऋण होगा वह चुकाया जाएगा और रोग होगा, रोग से भी आपको स्वास्थ्य लाभ पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मिलने वाला है। और पंचमेश भी हैं, पंचमेश होकर के यदि आपके ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, आपकी उच्च शिक्षा में आपको मनपसंद यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा है, मनपसंद इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है, वह इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाली है जून के महीने में। यदि आप बड़े परीक्षाएं आपने दे रखे हैं, जैसे IAS, PCS, IPS और बड़ी ब्यूरोक्रेसी वाली जो परीक्षाएं दे रखी हैं, और IFS की परीक्षा दे रखी है, और आपने डॉक्टरी की परीक्षा दे रखी है, इंजीनियरिंग की परीक्षा दे रखी है, तो वो परीक्षा में आप पास होने वाले हैं, क्योंकि आपके इंटरव्यू वाले भाव में सूर्य नारायण, बुध, शुक्र और गुरु विराजमान हैं। वह चतुर्थ भाव आपकी प्राइमरी एजुकेशन के स्वामी होकर के, और वहीं शनि भी इसमें सोने पर सुहागा लगा रहे हैं, अर्थात 4 चांद लगा रहे हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी इन भावों से संबंधित होने वाली नहीं है। संतान सुख पर्याप्त मिलने वाला है। संतान की चिंता जो थी, तनाव, उस तनाव से, चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भद्र योग आपके दशम भाव में बन रहा है। कार्य क्षेत्र बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आप ऊंची छलांग लगाने वाले हैं। जितना आज तक आप नहीं कर पाए थे कन्या राशि के जातक, उससे कहीं अधिक जंप आप करने वाले हैं, पीक पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं, क्षितिज पर पहुंचने वाले हैं। मित्रों, आपके गुरु महाराज कन्या राशि के जातकों के भाग्य भाव में विराजमान हैं। भाग्य भाव में विराजमान होकर के आपकी राशि पर उनकी पंचम दृष्टि है। पंचम दृष्टि अर्थात वह केतु भी वहां विराजमान है आपकी राशि में, तो केतु यहाँ पर आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं, क्योंकि केतु ऊंचाई के प्रतीक हैं और उनको बल दे रहे हैं गुरु महाराज की पंचम दृष्टि। तो आपका जो ऑरा है,
आपका परिवेश है, आपका रेडियस है, इसका विस्तार होने वाला है। आप किसी भी कार्य के लिए बड़ी डील कर सकते हैं, उसमें साइन कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यात्राएं आपकी बहुत अधिक सफल होने वाली हैं। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू में वह यात्रा आपकी सफल होगी, इंटरव्यू आप पास कर पाएंगे। और ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, ज्वाइनिंग आपकी आराम से हो जाएगी। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में जहां आपको सत्ता मिलेगी, सत्ता के शिखर पर कोई आपको अच्छा पद, उच्च पद आपको मिल सकता है। आप उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं भद्र योग के बल पर। 15 मई के बाद, 15 जून के बाद यह निश्चित है। बुध महाराज की बाध्यता है, अभी वह भाग्य भाव में हैं, आपके राशि के स्वामी होकर के, और फिर आ रहे हैं अपनी ही दूसरी मिथुन राशि में, कार्य क्षेत्र में। तो यह जहां आपको भाग्य बल प्रदान कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वहीं कार्य क्षेत्र भी आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और सूर्य नारायण भगवान आपके द्वादशीश होकर के अभी भाग्य भाव में हैं, और वह 15 जून को आपके कार्य क्षेत्र में जाएंगे। एक बात आपको बताऊं, ध्यान देने की है, बुध सूर्य महाराज किसी भी भाव में हो और किसी भी भाव के स्वामी हो, कभी भी किसी भी राशि को, किसी भी जातक को वह नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि वह यूनिवर्सल किंग हैं। वह नवग्रहों के अधिपति राजा हैं। राजा सर्वत्र एक दृष्टि से, समदृष्टि से सबको देखते हैं। ऐसा ही व्यवहार सूर्य नारायण भगवान का यहाँ पर आपके लिए होने जा रहा है। अब जो आपको थोड़ा बहुत कष्ट होता है, यह जीवन का सत्य है। कितना भी अच्छा योग बने, संयोग बने, कष्ट कुछ न कुछ जीवन में चलता रहता है। कष्ट जीवन का एक कटु सत्य है। आप उन कष्टों के निवारण के लिए आपको बहुत सुगम और सरल उपाय बताता हूं, बिना पैसे के, बिना खर्च के, बिना एक्सपेंस के। वह उपाय है, आप गणेश जी को रोज रोज दुर्वा चढ़ाएं। उससे क्या होगा वो भी आपको बताता हूं। और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। गणेश जी की पूजा करने से, दुर्वा चढ़ाने से क्या होगा, जहां केतु महाराज प्रसन्न होंगे वहीं गणेश जी भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि बुध जो ग्रह हैं वह बुध ग्रह से संबंधित जो इष्ट देवता हैं, बुध से संबंधित वह गणेश जी हैं। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए, आपको समर्पित है। इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।